हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं अकबर शेख दवे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पंचायती राज चुनाव 2020 हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। पंचायती राज चुनाव है बहुत जल्द पूर्ण होने वाले हैं। तो इसी बात को लेकर के आज कुछ चर्चा करने वाले हैं कि पंचायती राज चुनाव की जो है वो शुरुआत कब से हुई, कहाँ हुई, किसने की, वहाँ से लेकर के पंचायती राज चुनाव 2020 तक पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे। पंचायती राज चुनाव की स्थापना हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सबसे पहले राजस्थान में की थी और राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर की थी। भारत का पहला राज्य राजस्थान बना था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और दूसरा राज्य भारत का आंध्र प्रदेश बना था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान की धारा 243 के सी में जो है रखा गया है और इसका संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 को हुआ था, जो पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। उसके बाद में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो प्रथम बार 2010 को मनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। भारत की जो 75% जनसंख्या है वो ग्रामों में निवास करती है और शहर और ग्राम की जो दूरी है या सीमा रेखा है उसको नष्ट करने के लिए और जो विकास है वो ग्रामीण क्षेत्र तक उसका विकास पहुंचाने के लिए पंचायती राज जो व्यवस्था है वो शुरू की गई थी और उसमें अलग अलग पद बनाए गए थे, पंच, उप सरपंच, सरपंच, उसके बाद में जैसे प्रधान, जिला परिषद, इस तरह से अलग अलग जो है वो पद बनाए गए थे ताकि विकास गांव-गांव तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था स्तर। यानी कि अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1000 से लेकर के 3000 आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाता है। अगर ये जनसंख्या 3000 से बढ़ जाती है तो उसी ग्राम पंचायत को तोड़ करके 2 क्षेत्र कर दिए जाते हैं, यानी 2 अलग अलग ग्राम पंचायतें बना दी जाती है। और पंचायत लेवल पर बात करें तो इसमें पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर बात करें तो वहाँ पर जिला परिषद होती है। ये होती है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कैसे होता है। तो जैसे ग्रामीण स्तर पर बात करें तो ग्राम पंचायत होती है, उसके अंदर अलग अलग वार्ड होते हैं। हर वार्ड के अंदर एक पंच होता है और वो पंच मिलकर के उप सरपंच का चुनाव करते हैं और सरपंच का चुनाव है वहां की रहने वाली जनता मत यानी कि वोट दे करके करती है। जो अधिक वोट पाता है वो निर्वाचित सरपंच बन जाता है और वहां के एरिया का विकास करता है। आगे हम बात करेंगे कि सरपंच का कार्यकाल कितना होता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और जनता जो कहती है वो कार्य सरपंच करता है। अगर कोई सरपंच जनप्रतिनिधि अगर जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में उस सरपंच को हरा करके दूसरा सरपंच बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सरपंच के कार्य कि ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच का मुख्य कार्य पेयजल की व्यवस्था करवाना यानी पीने के पानी की व्यवस्था करवाना, नई सड़कें बनाना और पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाना, पुराने भवन हैं उनकी मरम्मत करवाना और नए भवन का निर्माण करवाना, पुरानी 4 दीवारी की मरम्मत करवाना और कहीं पर अगर पुरानी 4 दीवारी नहीं है तो उस 4 दीवारी का निर्माण करवाना और शिक्षा से संबंधी अधिक ध्यान देना और बिजली से संबंधित लोगों को परेशानी ना होने देना, ये सरपंच के अंतर्गत कार्य आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तालाब, तलाई और जोहड़ बनवाना ये सरपंच के कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायती राज चुनाव 2020 की। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2020 4 चरणों में होने वाले थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन होने की वजह से वो जो चुनाव है 3 चरणों में हो पाए, चौथा चरण है वो बाकी रह गया है। अभी हाल ही में हाईकोर्ट का फैसला है कि पंचायती राज चुनाव 15 अक्टूबर से पहले जून की प्रक्रिया को पूर्ण करवाई जाए। तो हो सकता है 11 सितंबर और 12 सितंबर को आचार संहिता लग जाए। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और मैं पहले बताना चाहूँगा कि पहले चरण और दूसरे चरण तीसरे चरण में कहाँ चुनाव हुए थे।
पहले चरण के अंदर 3,847 ग्राम पंचायतों में 2,726 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए थे। दूसरे चरण में 3,191 ग्राम पंचायतों में से 2,333 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए थे। तीसरे चरण में 2,131 ग्राम पंचायत 1,700 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए थे, यानी कि 3 चरणों में तो 9,171 ग्राम पंचायतों में से 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव हो गए थे। लेकिन चौथे चरण के अंदर 26 जिलों में भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, करौली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, उदयपुर और श्री गंगानगर 26 जिलों में लगभग नवगठित ग्राम पंचायतें और पुरानी ग्राम पंचायतें जहां पर विवाद चल रहा था, उन दोनों को मिलाकर के 3800 यानी 3,800 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत जल्द पूर्ण, यानी कि 15 अक्टूबर 2020 से पहले चुनावी प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाएगी। फिर लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जो उचित निर्णय है वो हाई कोर्ट का मान्य होगा। अब हम बात करेंगे सरपंच के चुनाव में कितना खर्चा आता है। अगर किसी ग्राम पंचायत में, ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत में अगर 5 वार्ड तक है तो हर वार्ड पंच 10 से 15 हजार रुपये खर्च कर सकता है। अगर कोई ग्राम पंचायत जिसमें 5 से 10 वार्ड हैं या इससे अधिक वार्डें हैं तो वहां पर वार्ड पंच 15 से 30 हजार तक रुपए खर्च कर सकता है। अगर सरपंच की बात करें तो सरपंच 30 हजार से लेकर के 50 हजार रुपये खर्च कर सकता है। अगले पॉइंट में हम बात करना चाहेंगे भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार की बात करना चाहेंगे तो नॉर्मल जो खर्च होता है सरपंच का वे 30 से 50 हजार तक होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो जैसे ही कोई सरपंच उम्मीदवार होता है तो पूरा ग्राम और उसके जो परिवार के जो लोग होते हैं वहाँ पर 1 या 1.5 महीने तक जो खाना पीना होता है वो सरपंच के घर पर ही करते हैं। तो इस ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया को देखते हुए जो सरपंच का जो खर्च होता है वो 10 से 15 लाख या इससे अधिक भी हो जाता है, यानी 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और जैसे ही वो चुनाव जीतता है और सरपंच की मोहर हाथ में आने के बाद में वो 10 से 15 हजार रुपये हासिल करने के लिए वे भ्रष्टाचार करता है और ग्राम का कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि सरपंच को कर्ज में उन्हीं लोगों ने डाला था। अंतिम सुझाव मैं युवाओं को देना चाहूँगा। मेरा मुख्य कार्य यही है कि युवाओं को जागृति करना। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पहले से ही सचेत रहें, अगर किसी सरपंच से खर्च ना करवाएं इतना, यानी वो 10 से 15 लाख रुपए खर्च करने तक वो पहुंच जाए, ऐसी स्थिति अगर किसी सरपंच को नहीं आने दें और वो सरपंच बनने के बाद में अगर भ्रष्टाचार करें तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर हम ही खर्च में उसको डुबो देते हैं तो फिर हम उसके सामने या उसके खिलाफ हम बोल नहीं पाते हैं। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को जागृत करने का है। चलते हैं, मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्ते।